हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर। मैं स्वपन। जैसा कि आप सभी को बताया कि यूपीएसआई यानी दरोगा भर्ती परीक्षा का जो भी क्वेश्चन आता है सारे शिफ्ट का एनालिसिस हम लेकर आते हैं। आपको जेन्युइन क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, जो भी शिफ्ट में आता है। भले थोड़ा सा मैं खुद से लिखता हूँ, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है, लिखवाता हूँ, लेकिन बहुत सारे देखा है मैंने कि ऐसे लोग हैं जो दूसरे क्वेश्चन लेकर आते हैं, मतलब फेक क्वेश्चन बनाते हैं, अपने मन से बनाते हैं। वो क्वेश्चन दूर दूर तक आया नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों पर बिलीव मत करें दोस्तों। अच्छा पढ़ें, जो चीज़ें आ रही हैं उनको पढ़ें, ठीक है। कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान न दें, कंटेंट क्या दे रहा है, जेन्युइन चीज़ें क्या बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ के जाओ भाई, बहुत नुकसान होगा अगर ऐसे चैनल को फॉलो कर रहे हो। जो पहले से ही 6 बजे से एग्जाम होता है तुरंत वीडियो अपलोड हो जाती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे चैनल को बिलीव मत करें दोस्तों। और जो जेन्युइन क्वेश्चन करा रहे हैं, रियल क्वेश्चन करा रहे हैं, उन पर बिलीव करें दोस्तों। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, कल से जितने भी शिफ्ट हुए हैं और आज सुबह जितने शिफ्ट हुए हैं सारे कराए हैं। अभी इस वीडियो में मैं थर्ड शिफ्ट का जो पेपर संपन्न हुआ है उसमें जो क्वेश्चन बच्चे ने भेजे हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई, जिनका एग्जाम काफ़ी बाद में है ना, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है एनालिसिस से। सारी वीडियो देखो, सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, आप यही पढ़ो केवल, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे फंसेंगे आपके। तो चलिए देखते हैं 13 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या पूछा गया था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें, चैनल पे करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन था 13 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में, विधि आयोग का गठन कब हुआ। विधि आयोग का गठन दोस्तों 1883 चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, 1833 में। किसमें? 1833 में किया गया विधि आयोग का गठन। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 76वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 76वां संविधान संशोधन कब हुआ यह पूछा गया था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, यह पूछा गया था। अब मैं देखिए क्वेश्चन अभी मैंने लिखा हूँ, कुछ क्वेश्चन का जो मुझे तुरंत आंसर पता थे वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, और जो नहीं पता है वो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, या फिर आंसर किताब में आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो एनालिसिस आपको मिल जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, ये चीज मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा। अगला देखो भाई, पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, FIR का फुल फॉर्म। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, इसका तो सबको पता होगा। इसमें क्या देखना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। अगर कोई भी मामला होता है, किसी से वाद विवाद होता है, तो उसका पहले जो रिपोर्ट करता है पुलिस स्टेशन में, उसको FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला देखो भाई, 5 नंबर पूछा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित एक प्रश्न आया था, बच्चे ने मैसेज किया। कई सारे बच्चे जब एक ही क्वेश्चन मैसेज करते हैं, बताते हैं, तो उसको सोचा जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन वाकई में आया था। अगर कोई एक बच्चा बताता तो फिर नहीं बिलीव करते हैं उस पर, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये नहीं पता चला, लेकिन ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित प्रश्न आप पढ़ लें। अगला देखो भाई, 6 नंबर क्या था, 73वां संविधान संशोधन पूछा गया था। भाई बार बार रिपीट हो रहा है, 2 या 3 शिफ्ट में रिपीट हो चुका है कल से एक, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है भाई, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। अगला देखो भाई, 7 नंबर में क्या था, महिला स्पीकर से पूछा गया था, यानी लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर पूछा गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मीरा कुमार हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो मैंने लिख दिया यहां पर ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला है लोकसभा के स्पीकर। अगला देखो भाई, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, जो एज इट इज जो मैंने लिखा है वही आया था। यहां पर क्वेश्चन सीरीज था, नंबर सीरीज से था, 3, 7, 22, 45, 116 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन मार्क था कि आपका आगे कौन से नंबर होंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व किया, देखो 2 का स्क्वायर -1 था, 3 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर -3, 7 का स्क्वायर -4, 11 का स्क्वायर आपका आ जाएगा स्क्वायर -5। उसके बाद में इसी सीरीज को अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर -6 हम कर देंगे तो 163 इसका आंसर आ जाएगा। ये सीरीज आया था। अगला देखो 9 नंबर में था, 76वां संविधान संशोधन पूछा गया था, SC ST को आरक्षण संबंधित है, 1994 में आया था भाई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस पूछा गया था। जितने भी ये मामले हैं, गोलकनाथ केस, इंदिरा साहनी केस, ये सारे केस जो हैं, देखिए 1992 का मामला है, ठीक है। भारत बना पंजाब, OBC आरक्षण यहां पर हो जाएगा। इंदिरा साहनी में भारत बना, इंदिरा साहनी केस था, और 1992 का मामला है ये, OBC का आरक्षण इसी में किया गया। उसके बाद देख सकते हैं 11 नंबर गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस जो है भूमि सुधार के बाद में यह लागू किया गया, 1967 में यह केस बना, गोलकनाथ केस बना, पंजाब था, ठीक है। अगला देखो 12 नंबर है, अनुच्छेद 21 का कल पूछा गया था, 21 पूछा गया था, आज 21 का पूछ लिया गया। तो 21 का किससे संबंधित है भाई, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21A। तो ये संबंधित शिक्षा के अधिकार से, किससे है भाई, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन से। अगला देखो भाई, अगला क्या था, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पूछा गया था।
चंपाकम दोराइजन केस पूछा गया। अनुच्छेद तो ये आपका 15/4 से है, ठीक है, जुड़ा हुआ। अनुच्छेद 324 पूछा गया, किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित। किससे भाई संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 पूछा गया, कल 60 पूछा गया, आज 61 पूछा गया, किससे संबंधित है भाई? राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 243A, कल 243 पूछा गया था, आज 243A पूछा गया, किससे संबंधित भाई? राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। अगला है देखिए IPC 511 पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना भाई। इसका PDF फाइल मैं आपको देने वाला हूँ। कल के जितने सीरीज हुए, कल के शिफ्ट के पेपर क्वेश्चन और आज के सबका PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया को भाई, चैनल पे करना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली एनालिसिस के लिए। अगला देखो भाई 7 नंबर है, यूपी में गंगा का प्रवेश पूछा गया है, ठीक है। अगला देखो भाई बच्चन केस पूछा गया था। फिर देखो ओवर भी पूरा मिल जाएगा, इससे आप सारे टॉपिक पढ़ लो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, 73वां संविधान 93वां संविधान संशोधन पूछा गया। कल आया था 92वां संविधान संशोधन आया था। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? 2005 में। 92वां संविधान संशोधन कल आया था, वो 2003 में था, ठीक है, हुआ। ये 2005 में हुआ था, ठीक है। 15/5 है ये, OBC को आरक्षण इसके तहत दिया गया, 27%। अगला देखो 10 नंबर है, अनुच्छेद 143 केस से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है। अगर कोई राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें बाद होता है उनको जवाब, उनको राय मशवरा देने के लिए। तो एडवाइजरी समिति से संबंधित है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? तो अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं टोटल? 7 होते हैं, 7 टाइप्स। अगला देखो प्रयोगवाद से प्रश्न आया था। किससे आया था भाई? प्रयोगवाद से प्रश्न आया था, बहुत बढ़िया था ये, देखिए। अगला देखो भाई 13 नंबर में क्या था? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक है। तो श्याम सुंदर दास पहले संपादक थे सबसे प्रथम, लेकिन बाद में कौन हुए, ठीक है। बाद का शायद पूछा गया था, पहला मुझे लगा शायद पहला पूछा गया, तो मैंने श्याम सुंदर दास लिख दिया गया है, ठीक है। और पहले कोई और था, अभी याद नहीं आ रहा है उनका नाम। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, नाक का बाल होना पूछा गया था हिंदी में। तो बहुत प्रिय होना क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना, नाक का बाल होना। अगला आया था दल बदल कानून, आया था 10वीं अनुसूची 15 नंबर में। क्या था? दल बदल कानून पूछा गया था। प्रत्यय के प्रकार पूछा गया था, 2 प्रकार के होते हैं प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। अगला देखिए एक टाइप याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। 17 नंबर देखिए, पिता के घर में रहने वाली पुत्रिका को क्या कहते हैं? अगला है अनुच्छेद 24, 14 से कम आयु के बच्चों का निषेध, ठीक है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? 14 से कम आयु के बच्चों का निषेध। यहाँ पर 19 नंबर देखिए, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाई बांग्लादेश और सीमा विवाद से संबंधित था 100वां संविधान संशोधन। अगला देखिए 103वां संविधान संशोधन पूछा गया था। तो इसमें EWS को जो 10% आरक्षण दिया गया है वह 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। अगला देखिए 73वां संविधान संशोधन फिर देखिए पूछ लिया गया, पंचायती राज से संबंधित है। अगला देखिए कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो 1946 में हुआ, मार्च 1946 में, ठीक है। अगला देखो भाई 23 नंबर में क्या था? 23 में 7वां संविधान संशोधन पूछा गया। तो इसमें 7वें भाग का लोप किया गया इसके द्वारा। अगला पूछा गया अनुच्छेद 19(1) का A पूछा गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची पूछा गया, दल बदल कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 340 पूछा गया, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया SC ST की जांच करने के लिए आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। अगला है देखिए 27 नंबर में अनुच्छेद 48A पूछा गया। उसके बाद में अनुच्छेद 243 के पूछा गया। उसके बाद में 29 नंबर में पूछा गया 97वां संविधान संशोधन। तो सहकारिता समिति के गठन के लिए यहाँ पर अधिकार दिया गया है 97वें संविधान संशोधन में। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों आज के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डेली ऐसे ही आपको वीडियो मिलने वाली UPSI के एनालिसिस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।